मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको शरीर शब्द के आत्मिक अर्थ के बारे में बताया था। सृष्टि और जीवन के बीच के साथ साथ आत्मा, प्राण और देह की अवधारणा के संक्षिप्त परिचय के बारे में भी बताया था। शरीर वह है जो नाशवान है, बदल जाता है और विलुप्त हो जाता है। मैंने आपको यह भी बताया कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बना और आत्मा, प्राण और देह से मिलकर बनाया गया है। परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन का बीज दिया और उन्हें जीवन के बीज के माध्यम से खुद को पुनः उत्पन्न करने की सामर्थ्य दी। आत्मा, प्राण और देह के ऊपर यह दूसरा सत्र है। आज हम जानेंगे कि बाइबल विवाह के विषय में क्या कहती है और गर्भ में कैसे बच्चा पैदा होता है और कैसे गर्भ में बढ़ता है। आज का संदेश आपको यह समझने में मदद करने के लिए मौलिक ज्ञान बन जाएगा कि आपका सत्व या मूल कैसे बना और कैसे उसको आकार दिया गया। आज के संदेश के माध्यम से मुझे आशा है कि आप मनुष्यों को बनाने और विकसित करने में परमेश्वर की इच्छा और उसकी जुताई करने में, मनुष्य की जुताई करने में परमेश्वर के प्रावधान को समझेंगे, ताकि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी इच्छा का पालन करेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा कलीसियाओं और स्थानीय कलीसियाओं के सदस्यों, कुछ जोड़े कहते हैं कि जब वे शादी करते हैं, वो कहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा से विवाहित हुए हैं। शादी के जोड़े अक्सर कहते हैं या शादी कराने वाले अक्सर कहते हैं कि परमेश्वर ने इस जोड़े को बनाया है। फिर क्या अधिकतर जोड़े परमेश्वर की इच्छा से मिलते हैं? असल में ऐसा नहीं होता। उनमें से अधिकांश लोग अपने साथी को इसीलिए नहीं चुनते कि परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लोग एक दूसरे के साथ आकर्षित होते हैं। लेकिन कभी कभार परमेश्वर कुछ जोड़ों को बनाते हैं, नियुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, जब युवा विश्वासी परमेश्वर से अपने साथी के लिए विनती करता है, जब भी उन्हें शादी करनी होती है, यदि वे विश्वासी अपने साथी के लिए विश्वास से प्रार्थना करें और परमेश्वर पर छोड़ दें, तो परमेश्वर उनके विश्वास के अनुसार उनके लिए उचित साथी को तैयार करते हैं और इस तरह से वो विवाह करते हैं। लेकिन इस तरह के जोड़े बहुत कम होते हैं। मान लीजिए कोई परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर, मुझे इस तरह का जीवन साथी चाहिए। उसके पास कॉलेज की अच्छी डिग्री होनी चाहिए, उसका परिवार इस तरह का होना चाहिए, उसकी शक्ल ऐसे होनी चाहिए, उसका चरित्र वैसा होना चाहिए। और फिर वह संयोग से इस तरह से एक ऐसे आदमी से मिल जाता है और फिर वह, या तो लड़की या वो लड़की या लड़का, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें जवाब दिया। उसने सब कुछ अपने आप तय किया और वो कहते हैं कि उन्हें जवाब मिल गया। परमेश्वर का जवाब इस तरह से नहीं आता है। हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस पर भरोसा रखें, सब कुछ उसके हाथों में सौंपें। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ खुद ही तय कर लें और फिर परमेश्वर से विनती करें। ज़्यादातर मामलों में तो वो जिस तरह से मिलते हैं वैसे ही उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विवाह करना यह हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है और साथ ही जितना अधिक हो सके उतने बच्चों को हम पैदा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें फलदायी, फलने फूलने की आशीष दी। लेकिन आदम और हवा की स्थिति आज की स्थिति से बिल्कुल अलग है। उन्हें अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देना पड़ा, क्योंकि मानव इतिहास शुरू होने के लिए ये बिल्कुल ठीक था। और इसके अलावा अदन बहुत विशाल था। उन्हें इस धरती पर निकाले जाने के बाद भी इस धरती पर कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें फलना फूलना ही था। इसीलिए उस समय के उनके अपने नियम हुआ करते थे। आदम के समय उन्हें भाई बहनों के साथ भी विवाह करना पड़ता था, क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जिससे वो विवाह कर सकें। जब अब्राहम ने अपने पुत्र की पत्नी इसहाक, मेरा मतलब है जब अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक के लिए पत्नी की खोज की, तो उसने किसी विदेशी से नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों में ही उसने उसके लिए लड़की को देखा। लगभग 2000 वर्ष पहले प्रेरित पौलुस के समय में बाइबल क्या कहती है
पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 7 पद में पौलुस ने कहा, मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सब मनुष्य हो। 모든 사람이 나와 वो चाहता था कि सभी लोग उसी के समान अकेले रहें। 26절에는 내 इसीलिए उसने पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 26 पद में यह भी जोड़ा, सो मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहें। 해서는 안 되는 것이 지금 이 말씀이 결혼이 죄라고 설명하는 것은 아닙니다. जब से मैंने इस कलीसिया को खोला है, 7장을 읽어가다 보면 21 वर्षों से मैंने कभी भी विवाह के इस दृष्टिकोण में कभी प्रचार नहीं किया है। हालांकि 자도 ये दो आयतों का मतलब यह नहीं कि शादी विवाह परमेश्वर के सामने गलत है। पहला कुरिन्थियों 7:38 में लिखा है 자락을 कि सो जो अपनी कुंवारी का ब्याह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो ब्याह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है। 것이라 이 말이에요. 결혼을 한다고 해서 그것이 ये 잘못된 बेहतर है कि आप उसका विवाह ना करें, 것이 더 लेकिन विवाह करना भी गलत नहीं है। लेकिन बेहतर यह है परमेश्वर की दृष्टि में कि विवाह ना करें। 14절에 ऐसा क्यों है? 않는 자와 पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 38 पद में ऐसा कहा गया है 이를 염려하여 कि 염려하여 몸과 विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है और अपने पति को प्रसन्न 먹을 कि वह अपने पति को प्रसन्न करें। 키울 거 학교 걱정 남편 섬길 걱정 얼마나 세상 걸 많이 लेकिन जो विवाहिता महिला होती है वो दुनिया के बहुत से मामलों से चिंतित रहती है कि वो कैसे अपने पति को खुश कर सकती हैं। 말씀처럼 또 뭐 남자도 어떻게 하면 내 아내를 잘해줄까 아내에게 아내를 행... पुरुष का मन भी अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए बंट जाता है। 말씀처럼 남자나 여자나 결혼하지 않는 사람 अविवाहित पुरुष या महिला 남편이나 아내 और भी ज्यादा आत्मिक आशीषें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे विवाहित पुरुषों या महिलाओं की तुलना में प्रभु के लिए कहीं ज्यादा विश्वास योग्य हो सकते हैं। 더구나 약 2000년이 지난 오늘날은 사도 바울 और अब 인간 경 करीबन 2000 वर्ष बीत गए हैं प्रेरित पौलुस के समय के बाद, 결혼이 곧 और जब अब मनुष्य जुताई के करीब हम आते जाते हैं, इस वजह से हमें गहराई से 의미를 더욱 깊이 पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 26 पद की इस अर्थ को एहसास करना चाहिए, 께서 क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। 모자를 정해 इन आयतों को देखकर हम एहसास कर सकते हैं कि यह एक गलत विचार है कि मनुष्य मानव विवाह का प्रबंधन करता है और प्रत्येक के लिए एक जीवन साथी नियुक्त करता है। 얻었다고 하면 하나님 यदि आप पूरी तरह से सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देते हैं और अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार विवाह कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से प्रार्थना करते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने आपके लिए जीवन साथी नियुक्त किया है। 께서 여러분의 फिर भी विश्वासियों को परमेश्वर से ही प्रार्थना करनी चाहिए जब वो विवाह करना चाहते हैं 사랑하는 마음이 나뉘거나 कि परमेश्वर उनका विवाह में मार्गदर्शन करें। उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उन्हें एक अच्छे साथी से मिलाएं, ताकि वे एक दूसरे को परमेश्वर के राज्य के प्रति और अधिक विश्वास योग्य होने के लिए प्रोत्साहित करें और वे परमेश्वर के लिए अपना प्रेम आपस में बांट सकें, 하나님이 응답해 주셨다고 하면 그 가정 बजाय इसके कि वे परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को खोएं या फिर परमेश्वर के कामों में सुस्त पड़ जाएं। यदि परमेश्वर असल में आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर दें तो कभी भी आपके बीच में झगड़ा नहीं होगा, बल्कि एक सुंदर आत्मिक परिवार आपका बन जाएगा। 사랑을 하게 되면 남자의 정자 प्रिय सदस्यों, 남자가 एक नए जीवन 새로운 생명 का गर्भ में आना शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से होता है। जब पुरुष और महिला विवाह करते हैं, जब वो एकजुट हो जाते हैं, नया बच्चा तब गर्भ में आता है जब पुरुष के जीवन का बीज स्त्री के खेत में बोया जाता है। जिस तरह से भूमि पर एक बीज बोया जाता है और वो फल उत्पन्न करता है। 6개월간 있으면서 यदि गर्भ में बच्चा धारण होता है तो वो 9 महीने तक बढ़ता है और एक संपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। 하나님의 오묘한 यदि आप एक नए बच्चे के गर्भधान और उसके विकास को देखें तो आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रहस्यमय प्रावधान को महसूस कर सकते हैं। 다소 आपको यह संदेश थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है क्योंकि यहाँ पर पेशेवर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आप महसूस कर पाएंगे कि परमेश्वर का जीवन कितना रहस्यमय और उत्तम है। 어떤 설명 드리도록 मेरा मतलब है परमेश्वर के जीवन की सृष्टि करने का यह रहस्य कितना रहस्यमय है। 남자의 정자 आइए सबसे पहले हम निषेचन की प्रक्रिया को देखेंगे। 것인데 जब एक शुक्राणु को अंडाणु के साथ जोड़ा जाता है तो जो अंडा होता है वो निषेचित होता है। 원체는 शुक्राणु में एक सिर और एक पूंछ होती हैं। 정자는 머리 부분과 आप एक टेडपोल के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक सिर और पूंछ होती है। शुक्राणु में एक सिर और पूंछ होती है।
सिर के हिस्से में आनुवांशिक कारक होते हैं जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो इस बात को तय करता है कि किस तरह का बच्चा गर्भ में आएगा। और पूंछ के हिस्से में शुक्राणु को अंडाणु में ले जाने के लिए या स्थानांतरित करने के लिए ताकत होती है। बेशक वास्तविक दूरी केवल 1 इंच तक ही होती है, लेकिन इस छोटे से शुक्राणु के लिए यह काफ़ी बड़ी दूरी होती है और यह अपनी पूंछ से तैरता है। 난자의 벽을 뚫고 जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो सिर में अंडे की झिल्ली को तोड़ने के लिए इसमें एंजाइम होता है। 그중 한 개와 정자가 한 एक समय में 30 करोड़ से भी अधिक शुक्राणु गर्भ में प्रवेश करते हैं और उनमें से केवल एक ही अंडाणु से जुड़ता है। यदि एक शुक्राणु अंडाणु से जुड़ जाता है तो उच्च वोल्टेज बिजली उत्पन्न होती है और यह अन्य शुक्राणु को भी झटका देती है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि 30 करोड़ से अधिक शुक्राणु एक बार में निकलते हैं। 수용해 가죠. 가서 강한 자가 30 करोड़ शुक्राणुओं में से जो सबसे मजबूत शुक्राणु होता है वह अंडाणु से मिलता है और फिर 바로 난자 벽 अंडाणु की झिल्ली पर उच्च वोल्टेज की बिजली उत्पन्न होती है ताकि झटके के कारण अन्य शुक्राणु उस तक ना पहुंच सकें। 볼 수가 없지요. 먼저 난자에 도착하여 결합된 정자 외에는 다른 정자들이 इस तरह अंडाणु तक पहुंचने वाले 더 이상 다른 정자가 अन्य शुक्राणु को छोड़ केवल वो पहला शुक्राणु पहुंचता है और वो उसके साथ एकजुट हो जाता है और साथ ही अंडाणु की झिल्ली जल्दी से मोटी हो जाती है ताकि अन्य शुक्राणु उस अंडाणु की झिल्ली में छेद ना कर सकें। परमेश्वर ने हर चीज़ को बहुत ही रहस्यमय तरीके से बनाया ताकि ये सभी चीज़ें अपने आप में ही फिर आगे विकसित होती रहें। 자동으로 다 돼 있지만 머리도 तो फिर हमारे सिर से लेकर पैर तक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो खुद ब खुद संचालित होती है। मस्तिष्क की कोशिकाएं, आंखें, नाक, जीभ, मुंह के अंदर की चीजें, दोनों कान, पेट और सभी अंतड़ियां बिना किसी त्रुटि के अपने आप में चलती हैं। 발달해도 하나님이 만들어니 자동 시스템을 따라갈 수가 없어요. विज्ञान कितना ही विकसित क्यों ना हो जाए, 신장이고 콩 मगर हम परमेश्वर द्वारा बनाई गई इस तरह की स्वचालित प्रणाली को बना नहीं सकते हैं। हृदय पंप करता है, गुर्दा रक्त को परिष्कृत करता है और उनमें उन नसों और उसे नसों में भेजता है जो खींचे जाने वाले, मेरा मतलब है 시스템의 운영 उन नसों में भेजता है। अगर उन नसों को खींचा जाए तो वो पूरी पृथ्वी को ढक सकती हैं। 신경조직 세포 모든 것이 자동 हमारे शरीर के सभी अंग, हड्डियाँ, तंत्रिकाएं और सभी कोशिकाएं हमारे सिर से पैर तक स्वचालित होती हैं, खुद ब खुद चलती है। ये कितना अद्भुत है। 후에는 निषेचित अंडे को एक दिन में 2 और 2 दिन में 8 और अगले बार 16 में विभाजित किया जाता है। 여덟 8 दिनों के बाद निषेचित अंडा गर्भाशय पर बस जाता है और 2 सप्ताह के बाद पूरी तरह से एक अलग बदलाव करना शुरू कर देता है। 하고 그 후 일주일 뒤에는 3 सप्ताह के बाद हृदय धड़कना शुरू हो जाता है और उसके 1 सप्ताह के बाद मस्तिष्क, रीढ़ और तंत्रिका तंत्र बन जाते हैं। निषेचन के 12 सप्ताह के बाद ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और वजन 30 ग्राम हो जाता है और हाथ की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो जाती है। इसके अलावा उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं और सभी अंग बनने लग जाते हैं। 최초 수정에서 2달간 어머니의 뱃속에서 태아는 몸무게가 गर्भाशय में भ्रूण का वजन पहली बार निषेचित होने के बाद से 2 मिलियन गुना बढ़ जाता है। उसकी ऊंचाई और वजन हर सेकंड में 20 गुना बढ़ जाते हैं। 것이지요. 그야말로 눈 깜짝할 사이의 변화라 할 수가 있지요. 초당 몸무게가 और इसे कहा जाता है पलक झपते हुए परिवर्तन। 20도 그만큼 이런 वजन 1 सेकंड में 20 गुना बढ़ने के लिए कोशिका विभाजन की समान मात्रा होना चाहिए और कोशिका विभाजन होने के लिए डीएनए की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। DNA 하나에는 30억 개의 유전 정보가 들어있는 एक डीएनए में 3 अरब जेनेटिक डेटा रहता है। मान लीजिए कि डीएनए एक घर है और इसमें प्रत्येक आनुवंशिक डेटा एक ईंट है। 안에 들어있는 फिर डीएनए की क्लोनिंग की तुलना 3 अरब ईंटों वाले घर के निर्माण से की जा सकती है। DNA를 하나 복제하는 것은 벽돌 30억 개의 집을 한 채씩 만들어내는 것과 같은 일이라 할 수가 있습니다. सभी ईंटों का क्रम मूल घर के समान होना चाहिए जिसमें एक भी ईंट गायब नहीं होनी चाहिए। 안 되고요. 1초도 안 돼요. 30억 개의 벽돌이 하나도
연결되고 각각 और सभी 3 अरब ईंटें एक ही क्रम में 1 सेकंड से भी कम समय में एक साथ जोड़ी जानी चाहिए और एक ही स्थान पर रखी जानी चाहिए। 할 수 있겠습니까? 이 놀라운 역사를, 이 창조 역사를 어떻게 우연이라고 말할 수 있겠느냐 이 말입니다. क्या आपको लगता है कि ये किसी संयोग से संभव होगा? 능력으로만 할 수 있는 일이지요. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य से ही संभव है। 연구하는 과학자들 중에 너무나 많은 तदनुसार इतने सारे जीवन वैज्ञानिक इन रहस्यमय तथ्यों के कारण सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। 성도 여러분, 태아의 성장 과정을 좀 더 살펴보면 잉태하여 भाइयों और बहनों, 10개월이 되면 신경 भ्रूण का जो तंत्रिका तंत्र विकसित होना शुरू हो जाता है और गर्भधान के 1 महीने के बाद उसमें रक्त, हड्डियां, मांसपेशियां, नसों और आंतरिक अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। 태아의 심장은 펌프 운동을 하며 गर्भधान के 2 महीने के बाद एक बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। उसके सिर और अंगों को पहचाना जा सकता है क्योंकि उसके शरीर की संरचना शुरू हो जाती है। 이제는 얼굴이 만들어지는 시기이며 머리와 몸 3 महीने के बाद उसका चेहरा बन जाता है और यह अपने सिर, शरीर और अंगों को हिलाना शुरू कर देता है। 유지에 필요한 기관들이 4 महीने के बाद 작동합니다. जीवन के लिए आवश्यक अंग 근육을 काम करना शुरू हो जाते हैं। 환경을 확인하는 등 5 महीने से यह और भी अधिक सक्रिय रूप से ढुलने लग जाता है। मांसपेशियों को हिलाता है, आसपास की जांच करता है और सुनने की क्षमता उसमें विकसित होती है। 6 महीने में इसका पाचन अंगों का विकास होता है और यह पहले की तुलना में और तेजी से बढ़ता है। 경우 성 7 महीने में सिर के बाल बढ़ते हैं और जो सेमिनल ग्रंथियां हैं 자유의 경우는 8개월째 सेक्स हार्मोन द्वारा अंडकोश में प्रवेश करती है। 우리 성도 लड़की के मामले में उसके जो यौन अंग होते हैं वो 8 महीने में पूरे होते हैं। 아들 낳기 원하는데 뭐 딸이에요. 아들 낳게 해줘서 기도했는데 많은 분들이 아들 낳 बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि भ्रूण में लड़की थी और वो लड़का चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रार्थना ग्रहण की और उन्हें फिर बेटा पैदा हुआ। 선명해지고 अगर यह लड़की है तो उसका यौन अंग 8 महीने में पूरा होता है। 사지가 포도 9 महीने में उसके सिर के बाल बिल्कुल साफ हो जाते हैं, शरीर का फूलना और झुर्रियाँ गायब हो जाती है और अंग मोटे हो जाते हैं। 3kg और 10 महीने में यह अपनी माँ के शरीर से 50 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई और 3 किलोग्राम वजन के साथ बाहर निकलता है। 4kg 뭐 어떤 아이 몸은 4. तो यह कम से कम 3 किलोग्राम होना चाहिए या 4 किलोग्राम होना चाहिए। 어떤 부분은 2.8kg कुछ माता पिता मुझसे कहते हैं कि मेरा बच्चा 4.2 किलो का था 이네요. और वो स्वस्थ है, और कुछ अन्य माता पिता कहते हैं कि उनका बच्चा 2.8 किलोग्राम का है। 태아의 몸에 2.8 किलोग्राम थोड़ा सा कमज़ोर लगता है, लेकिन जो भी है 3 किलो बिल्कुल सही है। फिर गर्भस्थ शिशु को आत्मा कब दी जाती है? 바로 मैंने आपको पहले से ही नरक के संदेशों के बारे में बताते हुए आपको बताया था। क्या आपको याद है? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के बाद 6ठे महीने में भ्रूण को आत्मा दी जाती है। 사람이 그 생명을 लेकिन आपको भ्रूण के जीवन के साथ अचानक से 아닙니다. 아이 गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसको आत्मा 6 महीने से पहले नहीं दी जाती है। 그 생명에 관한 एक अनजन्मे बच्चे का जीवन भी 사실을 उसी क्षण, मेरा मतलब है परमेश्वर का ही होता है जब वो गर्भ में आता है। इसीलिए जीवन के ऊपर केवल परमेश्वर का ही अधिकार है। 생기면서 5 महीने के बाद 되는 것 जो सुनने वाले अंग है वो लगभग पूरे हो जाते हैं और पलकें भी बन जाती हैं और बंद आंखें भी खुल जाती हैं। 의 주름살도 5-6개월 सेरेब्रम के कार्य की मेरा मतलब है सेरेब्रम के कार्यों को सक्रिय करने वाली मस्तिष्क की जो झुर्रियाँ हैं वो 5 से 6 महीने में बन जाती हैं। दरअसल बाइबल दिखाती है कि 6 महीने के भ्रूण में पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा 보면 प्रतिक्रिया उसमें व्यक्त होती है। और यह बहुत अच्छे से लूका 1 अध्याय 41 से लेकर 44 पद में लिखा है। ज्यों ही एलिशिबा ने मरियम को नमस्कार किया, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। 큰 소리로 불러 और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। 이제 바로 동정여지 마리아를 통해 말하죠. 여자 중에 내가 복이 있으며
즉 구세주 예수 और यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, और देख ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। 나오니 즉 태중의 아이를 주라고 하지 말고 주의 एक बार यहाँ पर फिर से लिखा है कि महिलाओं में तू धन्य है, क्योंकि उसके घर में परमेश्वर का पुत्र उद्धार करता था, और 내 복중에서 तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझ पर कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। यहाँ पर वो कह रही थी कि जो बच्चा मरियम के गर्भ में था वो प्रभु था। देख ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। 얼마나 놀라운 일입니까? 이미 복중에 있는 태아는 생명체일 뿐만 아니라 अर्थात 6개월이 지난 아기는 성령의 감동 감화 충만함을 एलिशिबा के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्मा दाता था, 알 수가 और जब कुंवारी मरियम उसके गर्भ में, मेरा मतलब है, और जब कुंवारी मरियम जिसके गर्भ में प्रभु था, जैसे कुंवारी मरियम यूहन्ना से मिली, तब वह आनंद से उछल पड़ा, 교육이 중요한 거라 क्योंकि यूहन्ना 6 महीने पहले क्योंकि यूहन्ना की माता 6 महीने पहले गर्भवती हुई थी, और 교육이 중요하고 특별히 잉태돼서 5개월이 지난 6개월이 지난 इसलिए वो कम से कम 7 महीने से कम होना चाहिए। 사랑하는 성도 여러분 앞에서 살펴본 대로 जब मरियम जो जिसमें यीशु था एलिजाबेथ से मिली, एलिशबा से मिले, जिसमें 6 महीने का यूहन्ना बपतिस्मा दाता था, जैसे 6 महीने का भ्रूण 태아가 지능과 जिसमें यूहन्ना था वो उछल पड़ा, 성에 매우 중요한 시 क्योंकि यीशु के कारण वह पवित्र आत्मा से भर गया था। ये कितना अद्भुत है। इस तरह से अनजन्मा बच्चा पहले से ही 6 महीने का भ्रूण एक आत्मिक प्राणी होता है जिसमें पवित्र आत्मा भर जाता है। आप अपने बच्चे को पैदा होने के बाद शिक्षित नहीं करते हैं, लेकिन जब से वे गर्भवती होती है महिला, खासतौर पर आपकी गर्भावस्था के 5 महीने के बाद, 바로 태아에게 영향을 미치게 됩니다. प्रिय भाई और बहनों, एक अनजन्मा बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है। भ्रूण के शरीर के विकास और उसके चरित्र, व्यक्तित्व और बुद्धि के निर्माण के लिए 9 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए अनजन्मे बच्चे को वह दिया जाता है जो उसकी माँ खाती और पीती है। यदि माँ कुछ हानिकारक चीज़ें या जहरीली चीज़ें खाती हैं या शराब पीती है, धूम्रपान करती हैं, तो यह सभी चीज़ें उसके सीधे गर्भ में पल रहे बच्चे को भी प्रभावित करती हैं। जब माँ कोई गलत तरीके से दवाइयाँ खाती है या हानिकारक परिस्थितियों के संपर्क में आती है तो बच्चे को इसका नुकसान होता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान वह जो कुछ भी सोचती और महसूस करती है उसका असर उसके अनजन्मे बच्चे पर पड़ता है। इस कारण से बहुत पहले से लोग प्रसव पूर्व देखभाल को महत्वपूर्ण मानते हैं, और गर्भवती माताएं अपने व्यवहार को सही करती हैं। वे सही करें, ठीक से सुने, ठीक से देखें, ठीक से सोचने की वे कोशिश करती हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस प्रकार अनजन्मे बच्चे पर भी उसकी माता का आत्मिक प्रभाव पड़ता है। हमारे चर्च में कई ऐसे बच्चे हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि गर्भ अवस्था के दौरान उनकी माताओं ने आत्मिक रूप से कितना प्रभाव उन पर डाला। मेरे पास कई प्रशंसा के पत्र आते हैं कि परमेश्वर की कृपा से मेरा बच्चा असाधारण रूप से सुंदर और चतुर पैदा हुआ है। कई माता पिता कहते हैं कि उन्होंने प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता दिखाई और गर्भावस्था के दौरान वो ईमानदार रहे, प्रार्थना करते रहे, और उनके बच्चे भी नम्र और बुद्धिमान पैदा हुए हैं और वो अच्छे से पलते बढ़ते हैं। 하나님의 은혜가 임해 있기 때문에 하나님께서 그 परमेश्वर उन बच्चों की हर प्रकार से देखभाल करेगा, क्योंकि जब से वे गर्भ में थे तब से उन्हें परमेश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। इस प्रकार आपके बच्चे आत्मा और शरीर में स्वस्थ रहते हैं और बुद्धिमानी से बढ़ते हैं 성경상에서도 어머니 한나의 기도로 인해 하나님께서 जब आप इस बात को समझते हैं और उन्हें विश्वास के साथ विकसित करते हैं। बाइबल हम इस तरह के उदाहरण देती हैं। शमूएल का जन्म परमेश्वर की कृपा से उसकी माता की प्रार्थनाओं के द्वारा हुआ। 것을 볼 수가 있죠. वह बचपन से ही परमेश्वर के साथ संवाद कर सकता था, और बड़े होने पर वह परमेश्वर की दृष्टि में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता बना। 양육되었다 이 말이고 기도로만 양육받았다 이 말. 세상 것을 하나로 입력 वह प्रार्थनाओं के साथ, मेरा मतलब प्रार्थनाओं के साथ उसे पाला गया, क्योंकि उसके अंदर दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं थी। वह बचपन से ही परमेश्वर की आवाज़ सुन सकता था। 마찬가지입니다. 세례와도 하나님 यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ भी ऐसा ही था। 성령의 역사를 받았고 यूहन्ना बपतिस्मा दाता को पवित्र आत्मा के द्वारा 자라 नियंत्रित किया गया जब से वह भ्रूण में था, तभी से, क्योंकि वह परमेश्वर के कार्य के द्वारा गर्भित हुआ था। लूका 1:80 में लिखा है, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। 힘들에서 자랐다 이 말. 세상을 उसका कोई सांसारिक मित्र नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। वह जंगलों में पला बढ़ा। दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं था, केवल वह प्रार्थना करता था। 또 이런 것만 먹어. वह सांसारिक भोजन नहीं खाता था, केवल टिड्डियां और जंगली शहद खाया करता था। 아이 때부터
उसने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में प्रभु के इस संसार में आने के लिए मार्ग तैयार किया, 이렇게 세상 거 입력되지 아니하고 깨끗하게 성장했기 때문에 क्योंकि वह पवित्र आत्मा के साथ बिना किसी सांसारिक वस्तु को अपने अंदर डाले हुए पला बड़ा, इसलिए वह प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर सकता था। 지금까지는 육의 잉태와 형성 과정을 살펴보았는데 मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमने शरीर की अवधारणा और उसके गठन पर अभी तक देखा। फिर मनुष्यों की सबसे अनोखी विशेषता सोचने की शक्ति कैसे काम करती है। 것을 기억하고 생각 यह संभव है क्योंकि परमेश्वर ने हमें मस्तिष्क की कोशिकाओं में याद रखने और सोचने की क्षमता दी है। 여기서는 이해하기 쉽게 जब मैं बाद में 예를 들어 मनुष्यों की आत्मा के बारे में, मेरा मतलब मनुष्यों के प्राण के बारे में बताऊंगा, तब मैं इसके विषय में मैं इसके बारे में विस्तार से समझाऊंगा। 이 본체 अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ संक्षेप में बताता हूँ। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी डिवाइस होता है। हम इस मेमोरी डिवाइस में डेटा डालते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं, और जब भी हमें आवश्यकता होती है तब हम उसका उपयोग करते हैं। 뛰어난 기억장 इसी तरह से 사실입니다. जानवरों के विपरीत मनुष्यों के मस्तिष्क में एक बहुत ही उत्कृष्ट स्मृति प्रणाली होती है, याददाश्त प्रणाली होती है। विज्ञान अब विकसित हो गया है 하드웨어 और मनुष्य जो है अब अपने मेरा मतलब मनुष्य जो है 가 입력되어 अपनी मेमोरी डिवाइस की नकल करके कंप्यूटर बना सकते हैं। यदि कंप्यूटर का हार्डवेयर, मेरा मतलब है अगर कंप्यूटर के हार्डवेयर में कोई समस्या हो तो वह कंप्यूटर ठीक तौर पर काम नहीं करता है और वो उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसी तरह से अगर मनुष्य के मस्तिष्क में भी कुछ गलत हो जाए तो वो याद रखने, सोचने और न्याय संगत अपनी प्रक्रिया को उचित रूप से नहीं चला पाते हैं। यदि किसी यातायात दुर्घटना में उनके मस्तिष्क पर कोई क्षति हो जाती है तो यहाँ तक कि उनकी जो याददाश्त है वो भी खो जाती हैं। 모체에 있는 गर्भ अवस्था के दौरान अनजन बच्चे के पास मस्तिष्क आ जाता है, लेकिन वो उस वक्त कोई ज्ञान संग्रहित नहीं कर सकता, ना उसका उपयोग कर सकता है, क्योंकि उसने अभी तक कुछ ना ही तो देखा है ना ही कुछ सुना है। 들어오는 것들을 लेकिन जन्म के बाद वो अलग अलग चीज़ों को देखता है, अलग अलग चीज़ों को सुनता है, अलग अलग चीज़ों को महसूस करता है और अपनी भावनाओं के साथ एक एक करके अपने मस्तिष्क में उन्हें डालता जाता है। बच्चे अपनी माँ के स्तनों को सहज रूप से चूसते हैं, भले ही उन्हें कोई नहीं कहता कि दूध क्या है, या फिर अपनी माँ का दूध पीकर ही वो जीवित रह सकते हैं, मगर फिर भी 젖부터 찾 वे हमेशा स्तन की तलाश में रहते हैं। सबसे पहले वे स्तन की तलाश में रहते हैं और अन्य जानवरों के साथ भी ऐसा ही होता है। वो अपने सहज ज्ञान से ऐसा करते हैं। वे सबसे पहले दूध की ही तलाश करते हैं, क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें उसे पीना पड़ता है। और जब वो स्तन को चूसते हैं तो वो बड़े जोर से चूसते हैं, क्योंकि उन्हें दूध पीना होता है। 벼르는 빨아도 그렇게 안 나와. परमेश्वर ने बच्चों को इस तरह की सामर्थ्य दी है। 착착 빨려 나온다 이 말이야. 그 वे वयस्कों की तुलना में कहीं जोर से चूसते हैं, और जब वो चूसते हैं तो दूध बहुत अच्छे से निकलता है। वैसे ही परमेश्वर हमें हमेशा प्रसन्न रहने को, आनंदित रहने को कहता है। 아이는 이제 और गर्भ में जो भ्रूण होता है वो हमेशा हर्षित होता है, आनंदित होता है। 한에서도 항상 기뻐하는 거예요. गर्भ में वो सदा आनंदित होते हैं। 이게 수 और साथ ही ये बहुत ही अद्भुत बात है कि गर्भ में भ्रूण चारों ओर से पानी से घिरा होता है। 하나님이 이 아름을 나누시고 उत्पत्ति में हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पानी से ढकी हुई थी और परमेश्वर 누가 ने 않았어도 ऊपर और नीचे के पानी को विभाजित किया। 뻥긋뻥 웃는데 गर्भ में भ्रूण पानी से ढका हुआ होता है और इसके अलावा वो हमेशा आनंदित होते हैं। भले ही उन्हें ऐसा करने के लिए कोई नहीं कहता, वो हमेशा मुस्कुराते हैं। जब आप उन्हें देखते हैं वो हमेशा मुस्कुराते हैं और आप कहते हैं कि ओह, बच्चा अपनी माँ को पहचानता है। और साथ ही जब बच्चा 아빠를 알아보는 काम के बाद अपने घर आता है, मेरा मतलब है जब बच्चा अपने पापा को, जो पापा काम के बाद घर आते हैं, तो जब बच्चा मुस्कुराता है तो आप कहते हैं कि वो बच्चा अपने पापा को पहचान रहा है और वो मुस्कुराते हैं। और वो गर्भ के अंदर भी मुस्कुराते हैं। 웃음은 말 वे मुस्कुराते हैं जब अन्य लोग उन बच्चों को देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे संसारिक चीज़ें उन लोगों के, उन बच्चों के संपर्क में आती हैं तो उनकी जो शुद्ध मुस्कान है वो गायब होने लग जाती है। उनकी मुस्कान उस वक्त शुद्ध होती है जिसमें कोई संसारिक चिंताएं नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे संसारिक चिंताएं उनके अंदर भरने लग जाती है तो इस तरह की उनकी जो शुद्ध मुस्कान है वो गायब होने लग जाती हैं। 보고도 저 사람이 और 다는 걸 और उसके बाद दुनिया की बहुत सारी चिंताएं या भावनाओं वाली मुस्कान उनके अंदर आती है। फिर 어떻게 हम मुस्कान को देखकर उन्हें पहचान सकते हैं कि वो किस तरह के मुस्कान दिखा रहे हैं, या हम इस बात का भेद कर सकते हैं कि बच्चा जो रो रहा है वो किस तरह का रोना है। 사람의 지식과
성품, 성격 등이 और इसी बीच मनुष्यों का ज्ञान, उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उनका भी निर्माण होता है और साथ ही इसी बीच में उसके न्याय मानकों का भी निर्माण होता है। 어떻게 형성되었는지를 यह प्रक्रिया बताती है कि आपका जो आपा है वो किस तरह से निर्मित हुआ है आज तक। 보고 듣고 입력해 जन्म से आप जो कुछ भी देखते, सुनते और संग्रहित करते हैं वह आपका ज्ञान बन जाता है और वही आपको, मेरा मतलब है वही आपकी जो सोच है उत्पन्न करता है। 듣고 입력해 온 내용이 다 इसीलिए प्रत्येक के पास अपने अपने विचार और मानक होते हैं और वो दूसरों से भिन्न होते हैं, क्योंकि प्रत्येक की परिस्थितियाँ और उसकी शिक्षा अलग होती हैं और जो कुछ वह देखता है, सुनता है और अपने मस्तिष्क में संग्रहित करता है वह भी भिन्न होता है। 이 사람은 옳다고 확신하는 행동이 저 사람이 볼 때는 एक व्यक्ति का मित्रवत कार्य दूसरे व्यक्ति को कठोर लग सकता है और एक व्यक्ति का धर्म का कार्य दूसरों को अशिक्षित लग सकता है। 습관이나 정서로 인해서 कभी कभार कुछ जोड़े 력 싸우는 बहुत ही जलते हुए प्रेम, बहुत ही अत्यधिक प्रेम के साथ विवाह करते हैं, लेकिन अपने विवाह के पहले दिन से ही अलग अलग आदतों और भावनाओं के चलते झगड़ने लग जाते हैं। कुछ जोड़े पहले दिन से ही अलग कमरे का उपयोग करने लग जाते हैं। 다시 집으로 कुछ लोग होटल में एक सीमा बांध लेते हैं या हनीमून के बाद जब वो अपने घरों को लौट जाते हैं तो वो तलाक की बात करने लग जाते हैं। 생각에 대해서는 이후에 혼에 대한 설명이 나올 때 더 자세히 हर एक के अलग अलग ज्ञान और विचारों के बाद में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, लेकिन आज आपको एक बात याद रखनी चाहिए। 옳은 것이 아니라는 बात यह है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं, मेरा मतलब है आप जिस बात को सही सोचते हैं वो हमेशा सही नहीं होती हैं। 세상에서 केवल परमेश्वर का वचन ही है 지식으로 जो इस संसार में पूर्ण सत्य है। बहुत सी चीज़ें जो आपने अपने अंदर ज्ञान के रूप में संग्रहित की है, अपनी धार्मिकता के रूप में संग्रहित की है अपने विकास के दौरान, वे परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि इस संसार से है। इसलिए आपको दूसरों को अपने मानकों के अनुसार नहीं आंकना चाहिए और 결론을 말씀드리면 और इससे भी बढ़कर परमेश्वर के वचन का न्याय तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 과 생 आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज हमने विवाह और हमारे शरीर के गर्भधान और जन्म के बारे में सीखा। 먼저 눈에 보이는 육이 어떻게 잉태되어 मनुष्यों के बारे में समझने के लिए जो आत्मा, प्राण और देह से मिलकर बना है, हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारा जो दृश्य शरीर है वो कैसे गर्भ में आता है और कैसे वह वितरित होता है और कैसे वह बढ़ता है। मेरा मतलब है कैसे वो पैदा होता और बढ़ता है। मैंने आपको समझाया, हालांकि यह थोड़ा मुश्किल था। आज का संदेश सुनकर आपको क्या महसूस हुआ? मुझे आशा है कि आपने महसूस किया होगा कि जीवन जो है वो कितना रहस्यमय और अमूल्य है। 여러분들 모두 हम सब कुछ 3억 명이 태어날 수 있는 100 करोड़ों की प्रतिस्पर्धा से पैदा हुए हैं। 뽑힌 사람 आपने मेरा मतलब है आपने 30 करोड़ शुक्राणुओं की प्रतियोगिता को जीत लिया है। इसलिए आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए। 성장 과정에서 문제가 생겨 लेकिन आज अगर आपको कोई समस्या होती है तो इसका मतलब है कि आपके विकास की प्रक्रिया में कोई ना कोई समस्या थी। आपने अपने परिवेश या माता पिता के कारण खुद को कुछ गलत तरीके से निर्मित किया है। 만들었겠어요 세상에 접해 살면서 हम सभी इस संसार में 따라 잘 रहते हुए खुद को गलत तरीके से विकसित करते हैं। 어떤 부모가 노 कुछ लोग तो दूसरों की तुलना में कुछ बेहतर वातावरण में पलते बढ़ते हैं। कुछ लोगों के माता पिता हमेशा झगड़ते रहते हैं और इस तरह से बच्चे भी इन चीज़ों को सीखते हैं। 대격 싸우시고 뭐 शादी करने के बाद, इसलिए जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो शादी करने के बाद वो भी अक्सर झगड़ते हैं। मैंने अपने माता पिता को अक्सर लड़ते देखा है। जब मेरे पिता बहुत गुस्से में रहते थे, जब वो अपने आप को वश में नहीं कर पाते थे, तो वो अपनी जो एस्ट्री होती थी उसे भी फेंक देते थे। 어떻게 해요? 혹여나 어머니 또 다치시더라. तो फिर मैं क्या करता? 참 मैं बड़ी ध्यान से उन्हें देखता था कि कहीं मेरी माँ को चोट ना लगे। 하다가 그 정도 और अगर झगड़ा कुछ फेंकने की हद तक पहुंच जाता था तो मैं दौड़कर अपने पिता के पास जाता था और उनसे पूछता था कि पिताजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। 이러시면 안 된다고 그런 했던 기억들이 많이 나는데 그러면서 저는 어떻게 나를 만들어갔나 이런 모습은 아니다. 내가 커서 결혼한다면 मैंने खुद को किस तरह से निर्मित किया? मैं इस तरह से सोचता था कि ये सही नहीं है। जब मैं शादी करूंगा तो मैं कभी भी इस तरह से नहीं करूंगा। 내가 보았으니 얼마나 इसे देखना कितना दिल दहला देने वाला होता है। 절대로 저런
मैं अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों को कभी नहीं देखने दूंगा। मैंने अपना मन इस तरह से बनाया। 어떤 사람 잘 읽어가면 좋은데 또 어떤 사람들은 부모에 싸웠다고 그냥 부모에게 हमें खुद को अच्छे तरीके से निर्मित करना चाहिए, मगर कुछ लोग अपने माता पिता के खिलाफ बगावत करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता 맞다 성격도 모든 जब आपस में झगड़ा करते हैं तो बच्चे गलत रास्ता अपनाते हैं और अपने माता पिता के हिसाब से ही अपने चरित्र का विकास करते हैं। इसीलिए माता पिता किसी और पर दोष नहीं दे सकते हैं इसका। 나쁜 अगर आपके हालात अच्छे नहीं हैं तो आप मुश्किलों में खुद को सुधार सकते हैं। 환경이 좋았기 때문에 ये बात हमेशा सच नहीं होती है कि आप हमेशा अच्छे तरीके से तभी निर्मित होंगे जब आपकी परिस्थितियाँ अच्छी होगी। यदि आप अच्छी परिस्थिति में हैं तो आप इस बात को जानते ही नहीं कि कठिनाइयाँ क्या है, इसीलिए यह आपके विकास में बाधक होती हैं। 그러니까 यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को कैसे अपने अंदर डालते हैं, कैसे उन्हें सीखते हैं और कैसे खुद को निर्मित करते हैं। इसीलिए आपको आत्मा, प्राण और देह के इस संदेश को, इन संदेशों को सुनना चाहिए ध्यान से कि कैसे आप खुद को निर्मित करते हैं। हमें इस बात को ढूंढना चाहिए कि हम में गलत क्या है, उसे बदल देना चाहिए। इस तरह से आप आत्मा के जन बन सकते हैं। 입으로 경쟁을 뚫고 태어난 사람들이고 뿐만 아니라 हम सब 태아로 나기까지 100 करोड़ों की प्रतियोगिता से गुजरने के बाद पैदा हुए हैं। 탄생은 एक जीवन को जन्म देना कितनी रहस्यमय बात होती है जब हम निषेचन की प्रक्रिया को प्रसव तक बढ़ने तक देखते हैं। 의에 의한 것임을 हम यहाँ किसी संयोग से या इत्तेफाक से नहीं हैं, बल्कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर के प्रावधान में है या उसके प्रावधान के द्वारा है। 보이지 아니하는 것들 इसीलिए रोमियो 1 अध्याय 20 पद कहता है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 부요하며 그의 판단은 측량 और साथ ही रोमियो 11 अध्याय 33 पद कहता है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। 살펴보았습니다. इस सत्र में हमने परमेश्वर की रचना के केवल एक अंश को देखा था। 정교하고 신비한 परमेश्वर ने हमारे शरीर को कितनी अद्भुत रीति से विस्तृत रूप से बनाया। हालांकि 지으셨습니다. इसका अस्तित्व बहुत थोड़े से समय के लिए और उसके बाद यह शरीर खत्म हो जाता है। और इससे भी बढ़कर उसने हमारी प्राण और आत्मा को बनाया है। 것입니다. इन पहलुओं को हम विस्तार पूर्वक बाद में देखेंगे। 하나님을 알 때 하나님께서 인간 जब आप परमेश्वर को जानते हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसे डिज़ाइन किया, तो आप दृढ़ता से विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर जीवन और मृत्यु का पर अधिकार रखता है, आशीष और श्रापों पर अधिकार रखता है और सब कुछ को वैसे ही पूरा करता है जैसा बाइबल में लिखा है। तब आप परमेश्वर के वचनानुसार और उसकी अधिक उत्सुकता से स्वर्ग के अनंत राज्य की आशा के साथ जी सकते हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप पूर्ण उद्धार तक पहुँचे और एक सामर्थ्यशाली जीवन पाएं और अपने सभी तरीकों में सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्वीकार करें और परमेश्वर से मिलें और उसका अनुभव कर सकें। इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 왜 하나님께서 결혼하는 것보다 결혼하지 않는 것이 더 복임을 우리에게 깨우쳐 주셨습니다. 오직 하나님을 첫째로 사랑하며 오직 마음과 뜻과 정성을 다해 하나님 앞에 온전히 드리고자 하시는 아버지 하나님의 그 사랑을 더욱더 깨닫게 하여 주시고, 이 시간에 아버지 영혼육 1차 영혼육 두 번째 말씀을 통하여서 한 생명이 잉태되어서 탄생하기까지 과정을 말씀을 통해서 들어보면서 우리가 얼마나 귀하고 복된 사람인지를 깨우침 받게 하여 주시옵소서. 아버지께서 이 땅에 우리가 탄생하게 하시고 태어나게 하신 그 아버지 하나님의 사랑과 섭리를 알게 하여 주시고, 아버지 영혼육교육의 귀한 말씀을 통하여서 우리 한 사람 한 사람을 아버지 나 자신을 알게 하시고 깨우침 받게 하시며 더욱더 아버지 원하시는 참된 자녀로서 만들어가기에 부족함 없을 수 있도록 축복으로 함께하여 주시옵소서. 감사하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도 받으시고, सीनियर पास्टर की बीमारों के लिए प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमारों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और विश्वास से इस प्रार्थना को ग्रहण करें। 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, 주옵소서. कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। 성전 समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य 자녀들 위에도 उन बच्चों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन और इंटरनेट पर, सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं।
हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास उन्हें दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단 모든 질병 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 독감 등 각종 유행성 सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, 균도 틈타지 않게 지켜 उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, 유방암, 자궁암, 대장암, 피부암 등 सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। 저혈압, 심장 एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हों और साफ हो जाएं। 전염, 디스크도 온전케 하여 주옵소서. पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 노이로제 등 모든 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। 뛸지어다 सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। 하여 주옵소서. आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, 벙어리는 말하 अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 तमाम प्रकार की दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। 올라가라. 열도 उन्हें जलन से ठीक कीजिए। 터나지 않게 जलन और दहन संवेदना दूर हो। 마약을 피로다여 각 पिता कोई दाग वहां न रह जाए। 중독도 깨끗함 सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 자도 살아나게 하여 मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। 원합니다. मृतकों को जिला दीजिए। 예수 그리스도의 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। 영들아 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। 어둠들은 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। 아버지 하나님 불의 दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। 성결 पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 복음화도 जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 있는 뜨거운 마음과 विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। 열지고 하나님을 뜨겁게 사랑하는 उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। 무엇을 하든지 चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। 체험했노라 응답 받았노라 축복 वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। 우리 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 보장 감사